त्रिलोकपुरी क्षेत्र 31 ब्लॉक में अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोगों की जान जाते जाते बच गई। क्षेत्र में क्राइम दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। मैं इस समय खड़ा हूँ मयूर विहार फेस 1 थाने के पास। थाने से ठीक कुछ ही दूरी पर लगभग 1 किलोमीटर के आसपास 1:30 से 2 बजे लगभग इस घटना को अंजाम दिया जाता है। एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। क्षेत्र में लगातार जो वारदात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। 31 ब्लॉक त्रिलोकपुरी में कुछ अज्ञात लोग आकर एक गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें 2 लोगों की जान जाते जाते बची है। कल त्रिलोकपुरी 31 ब्लॉक के अंदर जो अंधाधुंध फायरिंग हुई, उसको लेकर अभी तक भी कोई भी पुलिस द्वारा सीसीटीवी कोई भी खंगाला नहीं गया और किसी भी तरह से कोई भी जानकारी अभी तक नहीं आई है। फायरिंग में जो बुलेट्स इस्तेमाल हुई थी उनको प्रशासन की टीम ने बरामद कर लिया है। अब उनको सैंपल के तौर पर ले जाकर जांच शुरू की जाएगी। ये वही कार है जिसमें अज्ञात लोगों ने आकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आपको बता दें, कुछ लोग जो स्कूटी से आए थे, बाइक से आए थे, उनमें से एक शख्स ने यहाँ पर आग लगाने की कोशिश की, पेट्रोल छिड़का और साथ ही साथ फिरौती की भी मांग रखी गई है। तकरीबन एक कागज़ पर बाकायदा लिखकर वहाँ पर छोड़ा गया है। 35 लाख रुपए की डिमांड बताई जा रही है। नमस्कार साथियों, मैं ऋतिक गोगलिया, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं खड़ा हूँ 31 ब्लॉक के अंदर, जहाँ पर आज कहीं से अनजान लोग आकर यहाँ पर फायरिंग हुई और यहाँ पर आपको अभी कैमरामैन हमारे आपको दिखाएंगे और मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर कैसे फायरिंग हुई। और यह भी बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे पहले यहाँ पर कोई अनजान लोग आकर फायरिंग करके गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम सर? संजय बेनीवाल। सर, यहाँ पर जो फायरिंग हुई है इसके बारे में आप बताएंगे, कितने टाइम हो गया फायरिंग हुई है और कहाँ से कौन थे? आपको कुछ आइडिया हो तो आप सर बताइए। सर, ये तो जानकारी नहीं है कि कितनी कहाँ से आए हैं, कौन थे, मगर ये कि यहाँ हमने जब आ रहा था, मैं भी मार्केट जा रहा था सामान लेने के लिए, तो जब देखा कि पुलिस बहुत सारी आई हुई है और यहाँ भीड़ लग रही थी, जिसको देख के जो ना हम लोग रुके और हमने देखा कि भाई यहाँ पे जो ना एक कार है उसके ऊपर फायरिंग हुई है और कुछ बाहर के लोग थे या कहाँ के, तो उसकी जानकारी नहीं है। और अभी ये आधा घंटे 1 घंटे पहले की बात है। सभी लोग यहाँ पे पुलिस का वो लगा हुआ है मजमा और अभी सब लोग देख रहे हैं। हमारे साथ एक भाई और जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के हादसे के बारे में। यहाँ पे जो ये फायरिंग हुई है इसके बारे में बताना चाहेंगे और गाड़ी किसकी है, आप ये थोड़ा सा आइडिया हो तो आपको। असल में गाड़ी कोई संजय करके हैं, उनकी गाड़ी है ये। और जो अभी जैसे आपने बताया था ना कि पहले के वो एक भाई ने बताया हमारे कि पुलिस आती है, अपना काम करती है। पुलिस आती तो है मगर क्राइम होने के बाद में आती है। ये क्राइम जो हो रहा है ये सब क्या, ये त्रिलोकपुरी में जितने भी 2 नंबर के काम हो रहे हैं, क्या ये पुलिस को पता नहीं है ना? पुलिस को पता है, सारे थाने को पता है, सबको पता है। इसमें गांजा, चरस, दारू सारे काम यहाँ त्रिलोकपुरी में होते हैं, जिससे और क्राइम बढ़ रहा है यहाँ पे। तो उसी वजह से ये यहाँ पे गोलियाँ चलती हैं और ये आपसी रंजिश में बस ये बरसत की लड़ाई है कि जी मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा धंधा ऊंचा हो, ये बस यही है और क्या। जैसे भाई साहब ने बताया कि प्रशासन आती तो है लेकिन थोड़ा लेट आती है जब ऐसे हादसे हो जाते हैं। इस समय मैं खड़ा हूँ त्रिलोकपुरी क्षेत्र में 31 ब्लॉक में, जहाँ पर कुछ अज्ञात लोग आकर अंधाधुंध एक गाड़ी पर फायरिंग करते हैं। त्रिलोकपुरी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो क्राइम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर इनके पीछे कौन लोग हैं जो इनको बढ़ावा देते हैं? इस क्षेत्र में आए दिन जैसे बच्चे गायब होना, प्रशासन की नाक के नीचे अंधाधुंध फायरिंग हो जाती है, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी की फोटोज भी नीचे डालेंगे और मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार पूरा दिखा दें। लगभग 6 से 5 राउंड फायरिंग हुई है। फायरिंग की जो तफ्तीश है, जो मतलब पूरा जो प्रशासन की जो टीम है वो आ चुकी है यहाँ पर। अचानक से क्षेत्र में इतने राउंड फायरिंग के बाद आसपास के क्षेत्र के लोग डरे हुए और सदमे में लग रहे हैं। जैसे ही प्रशासन को संन्यास मिला, उन्होंने तुरंत मौका वारदात पर आके सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। अब तफ्तीश चल रही है, तहकीकात चल रही है। आखिर वो कौन लोग थे, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे। क्या पूरा मामला है, पूरी तफ्तीश के साथ आपको बताएंगे।
हमारे साथ त्रिलोकपुरी से 31 ब्लॉक से सलीम जी हैं, जिनका बेटे इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। जी सलीम जी, क्या मामला था? क्या किसी से कोई आपसी रंजिश थी? कौन लोग थे ये? भाई साहब पता नहीं, लेकिन 3:30 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था। पूरे चप्पे चप्पे पे पुलिस जो है त्रिलोकपुरी के अंदर, आप देख रहे होंगे चौके पर पुलिस खड़ी हुई है। 3:30 तक कुछ भी नहीं था। मैं अपने घर पर गया, आज हमारे वहाँ बेटी को सामान भेजने की जो रस्म होती है वो निभानी थी। मैंने घर पहुँचकर मदीना मस्जिद चौक पर मैंने बेटे को बोला, बेटा तुम दुकान पर चले जाओ, मैं ये सामान को यहाँ जरा सेटिंग कर लेते हैं, आधे घंटे बाद तुम आ जाना। अब आधा घंटा क्या बीतता भाई साहब, 10 मिनट के अंदर ही मेरे पास कॉल आ गई कि पापा फ़ौरन दुकान पर आ जाओ। और मैं फ़ौरन जब मैंने आकर यहाँ देखा तो ये सारा मंजर मेरे सामने, और मैं हक्का बक्का रह गया, समझ ही नहीं पाया क्या मामला हुआ। अच्छा सलीम जी, सुनने में आ रहा है जैसे क्या फिरौती मांगी जा रही, कुछ पैसों की मतलब डिमांड है? भाई साहब ऐसा कुछ नहीं, फिरौती का मामला क्या, अभी तो हमने ये देखा कि आते हमारी गाड़ी, भाई साहब की गाड़ी के अंदर जो है ये सब मामला था। गोलियां यहाँ पड़ी हुई थी। जब ये भाई साहब भी आ गए, संजय भाई साहब जिनकी ये गाड़ी है, और एक गाड़ी खड़ी थी, आज उनकी 3-3 गाड़ियाँ हैं उनके पास। कल ही 2 गाड़ियाँ उनकी जो है मुरादाबाद गई हैं। लेकिन जैसे बच्चे को बताया गया, जब बच्चा था मौजूद, बच्चे ने मुझे बताया, पापा मैं खड़ा हुआ था, 2-3 लड़के, 2-4 लड़के इधर खड़े हुए थे। वो बच्चे आए, उन्होंने फ़ौरन शीशे तोड़े और शीशे को उन्होंने कोई पानी सा फेंका और एकदम आग लगा दी, तो वो पेट्रोल था, समझे। और मैं जैसे भगा, गाड़ी को बचाने की नहीं है, तो उन्होंने मुझको मेरे ऊपर राइफल तानी। मैं डर गया, पीछे हो गया, और वो लोग हवा फायरिंग करते हुए वो भग गए। उसके बाद में हमारे दोनों चौकीदार और मेरा बेटा, तीनों ने मिलकर, जो हमारे सिलेंडर रहते हैं आग बुझाने के, उन सिलेंडरों से इस आग को काबू करा। यहाँ के लोगों ने पूरी हेल्प करी, पूरी मार्केट के लोगों ने, तब जाके बात है बहुत बड़ा और हादसा होने से बच गया। पता नहीं इस कार की आग की लिमिट में क्या मामला बनता। लेकिन चप्पे चप्पे पे पुलिस रहते हुए त्रिलोकपुरी जिस इलाके के अंदर फिर ये हादसा होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर जगह पुलिस है भाई साहब। अब पता नहीं वो लोग कौन लोग थे, इतनी हिम्मत वाले लोग जो ऐसा इतना बड़ा हादसा उन्होंने त्रिलोकपुरी में करा है। क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है और प्रशासन अभी तक ये नहीं पता लगा पाया है कि इसके पीछे किसका हाथ है। समझे, हमें बड़ा दुख होता है। पिछले 40 सालों से त्रिलोकपुरी के अंदर रह रहे हैं और सुकून व्यवस्था बनी हुई है, और एकदम ये मामला हो जाना, पता नहीं कौन लोग है। बस ये है, गाड़ी जो है वो आपकी है? ये गाड़ी संजय भाई साहब की गाड़ी मेरे अंडर में रहती है भाई साहब। हाँ, उसकी चाबी भी मेरे पास है ना, चाबी भी मेरे पास ही रहती है। हाँ, जब भी जाते हैं वो चाबी लेके जाते हैं। इत्तेफाक से एक ही गाड़ी उनकी खड़ी थी ना, 2 गाड़ी और खड़ी होती हैं, लेकिन बच्चे ने बताया कि वो कह रहे हैं हाँ यही संजय की गाड़ी है, 2 गाड़ी और कहाँ है इसकी, तोड़ो साले को, समझे। तो ये थे हमारे साथ सलीम, जिनके बच्चे को अंधाधुंध फायरिंग के साथ जैसे जख्मी होने से वो बचे हैं बाल बाल, और साथ ही साथ उनको पेट्रोल छिड़क के आग लगाने की कोशिश की गई। ये मौका वारदात पे मौजूद थे। सलीम भी बाल बाल बचे हैं इस हादसे के अंदर। क्षेत्र में इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, और इस तरीके के जो लोग हैं, आखिर उनके पीछे कौन लोग हैं, चैनल पे देखते रहिए हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़। इसी गाड़ी के पास अज्ञात लोगों ने फिरौती के लिए एक पर्चा फेंका गया, जिसमें 30 लाख की डिमांड रखी गई है।